अब तक आपने किसी को बद्दुआ दिया है कि नहीं? तो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। बद्दुआ किसी को नहीं देना चाहिए। किन्नर लोग शादी क्यों नहीं करते? हमारी शादी होते हैं तो वो एक दिन के लिए सुहागिन होती है बस। बट रात को 10:10 में सुहागन होगा, नेट 12 बजे वो अभागिन हो जाते हैं। तो फिर किसके नाम के सिंदूर लगाती हैं किन्नर? देवता के नाम पे। अच्छा, चप्पल से मरने का रिवाज किया है किन्नर को? एक सीरियल आया था, अगले जन्म मोहे बिटिए की जो। हाँ। तो हम लोग रे वो रिवाज होता है, अगले जन्म में किन्नर ये रखी जो। किन्नर मात की जो। कोई तो किया होगा आपको प्रपोज कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सब नहीं किया, बट एक लड़की ने कहा। अगर शादी करना होता आपको तो कैसे लड़के आपको पसंद करते हैं? मुझे पति चाहिए ऐसा। किन्नर समाज को मैंने अब तक नहीं देखा कि किसी मेडिकल स्टोर में दवा लेते हुए या इलाज करवाते हुए। इसका क्या राज है? नमस्कार, मैं हूं ललन सिन्हा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 0 किलोमीटर, खबरों से कोई दूरी नहीं। मेरे साथ मौजूद हैं किन्नर समाज की मालकिन पुष्पा सिंह। आइए हम बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है पुष्पा जी आपका। हाँ जी, नमस्ते जी, जय हिंद जय भारत। आपका भी स्वागत है। पुष्पा जी, मेरा सवाल ये है, किन्नर तो माँ नहीं बनती, आप माँ नहीं बन सकती हैं, मगर आपके जो हाथ जो उठते हैं ना लोग की दुआओं के लिए, तो आप उन घरों के बच्चों को आप आशीष देती हैं, आशीर्वाद देती हैं, दुआ देती हैं, मगर आपकी दुआ और बद्दुआ दोनों लगता है। अब तक आपने किसी को बद्दुआ दिया है कि नहीं? नहीं, तो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। बद्दुआ किसी को नहीं देना चाहिए, मेरा मानना ये है। और किन्नर कोई कोई है बदतमीजी भी करके ले लेते हैं, बदतमीजी पर। बट ये अच्छा नहीं है, जो बदतमीजी करके ले नहीं है वो अवैध वसूली उसे कहते हैं हम। आप करोड़ों के मालकिन हैं, तो कुछ तो फर्ज बनता है उन गरीबों के लिए जो असहाय है, जो गरीब है। जस्ट मिनट, करोड़ों के मालकिन हम नहीं है। आप ही के घर से लिया थे, हमें लौटाने में क्या गलत है? नहीं तो फिर आपके पास है ना, मेरे पास तो मेरे पूरा जनते हैं। जिसके भी दिया हुआ है। सुनिए, पूरे जनते के देन है। इससे पहले में रामलला मंदिर के उद्घाटन हुआ, उसमें देखिए मेरा 5 लाख रुपया लगा। पूजा पाठ में अतरा जुलूस निकाले, वहाँ पे गए, जो भी हुआ हमारा। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारा तो कुछ नहीं। किन्नर लोग शादी क्यों नहीं करते? हमारी शादी होते हैं तो होते हैं। हाँ, एक दिन के लिए हम सुहागन बनते हैं, यही होता है। सुहागन जो आप लोग बनती हैं एक दिन के लिए, तो उसमें किस तरह का रस्म और रिवाज होता है? ये हम लोगों रे देवता के साथ में शादी होता है। ये मतलब किसी के गोपनीय बात है, ये तो हम नहीं आपको। कौन से देवता के बारे में? ये हमारे इष्ट देव हैं। अच्छा। ये हमारा इष्ट देव है। इसके बारे में मतलब हम लोग आज तक कोई भी किन्नर ये बात नहीं बता सकते। बस शादी हम लोग एक दिन के लिए सुहागन होते। कब? जब गुरु माँ के गद्दी पे किसी को बैठाना होता है, तब वो एक दिन के लिए सुहागिन होती है बस। बट रात को 10:10 में सुहागन होगा, नेट 12 बजे वो अभागिन हो जाते हैं। अच्छा, उसके मांग धोआ दिए जाते हैं। अच्छा, तो फिर किसके नाम के सिंदूर लगाती हैं किन्नर? देवता के नाम पे, देवता के नाम पे। तो फिर जिस देवता से शादी आपने किया तो मांग तो आपको धो दी गई, तो फिर सिंदूर क्यों लगाना? तो मैंने सिंदूर कहाँ लगाई? आम लोगों में देखता हूँ मैं। आम लोगों में उनके हुआ नहीं है। गुरु के नाम के सिंदूर वो लगाते हैं। जो एक गद्दी के लिए चुने जाते हैं वो एक दिन के लिए सुहागन होते हैं। जो मालकिन होती है। हाँ, जो गुरु माँ के गद्दी पे बैठते हैं, जो गद्दी पति, जैसे माठ है, माठ में भी गद्दी है, गद्दी है, ऐसे हमारा गद्दी है। चेला होते हैं आप लोगों के, जो मेरा चेला है वो हम पे सुहागिन है। एक कहावत है, पिया जी से भाई सुहागन वही है। तो हमारे में रिवाज ये है, जो 16 श्रृंगार करते हैं गुरु के ऊपर। अगर हमारा गुरु मर जाए, तो मैं तो ऐसे भी मतलब विधवा हो जाएंगे। जैसे हमारा गुरु मर जाते हैं, किन्नरों के गुरु जो होते हैं वो मर जाते हैं, तो उनके मांग धोए जाते हैं, उनके भर हाथों में चूड़ी पहनाई जाती है, चूड़ी तोड़ दिए जाते हैं,
पूरे रस्म रिवाज के साथ में उसको तोड़ दिए जाते हैं। तोड़ने के बाद में उसको सादा कपड़ा पहनाए जाते हैं। अच्छा, चप्पल से मरने का रिवाज किया है किन्नर को? चप्पल से मारने का रिवाज, एक बात आप बताइए, मरने के बाद? मरने के बाद जो आप क्वेश्चन किए उसके आप एक बात बताइए, आपके लाइफ कितनी अच्छी है? मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, आपके लाइफ कितना अच्छे हैं? आपके बाल हैं, बच्चे हैं, बाल गोपाल हैं, परिवार है, जो भी है, आप थका हारे जाते हैं घर पे, तो आपको कैसा महसूस होता है? आप मुझे इतना बता दीजिए। वो तो बड़ी आनंद मिलता है अपने फैमिली के साथ रह के। आनंद मिलता है। हमारे कोई फैमिली है? नहीं, नहीं ना है। तो इसलिए उस रस्म के किए जाते। एक सीरियल आया था, अगले जन्म मोहे बिटिए की जो, तो हम लोग रे वो रिवाज होता है, अगले जन्म में ये किन्नर मात की जो। ये बहुत कष्टदायक जीवन है। हाँ, ये तो कष्टदायक जीवन इसलिए है, देखिए हम अपने आप पे बोझ हैं, दूर से अच्छा लगते हैं। हम किसी लड़की से तो सुंदरता में कम नहीं हूँ। 55 साल की मेरी उम्र हो गया है अभी, जस्ट 55 साल। हाँ, मेरा 55 तो साल। इतने फिटनेस का राज क्या है? मैं देखिए, पहले तो सुबह में मैं नारियल पानी पीती हूँ, उसके बाद मैं 12-1 बजे एक रोटी खाती हूँ, एक से के बाद 1.5 रोटी खाती हूँ, दूध दही, उसके बाद में ऑयली चीज ज्यादा नहीं खाती। अब तक किसी ने आपको प्रपोज किया कि नहीं? नहीं, हमसे तो कोई नहीं किया। अब तक नहीं? नहीं, अब तक नहीं कोई किया ही नहीं। कोई तो किया होगा आपको प्रपोज कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सब नहीं किया, बट एक लड़की ने कहा जे आप अगर लड़का होते तो हम आपसे शादी करते हैं। अच्छा, ये बात मेरे जीवन में जो कहानी हुआ ये हुआ। पर कोई जेंट्स, हमको जेंट्स देखते हैं, पता नहीं क्यों, भगवान के ईश्वर के क्या महिमा, कोई हमको मौसी छोड़ के, मेरे चेला हैं उनको दीदी कह देते हैं, कि बा उनको कहते हैं जाने मान कह देते हैं, लेकिन मुझे देखते देखते कहते हैं आंटी जी नमस्ते। हमसे कोई आज तक इस धरण में, बल्कि हम लोगों को कह देती है आप मेरे जीजा जी हैं। हम जाते हैं तो जीजा जी हैं, आप 5,000 दे रहे हैं, क्यों 5,000 दे रहे हैं, अब हमको 11,000 दे दीजिए। हम माने लोगों को इन मसल मतलब जो है वो कर देते, ब्लैकमेल। हाँ वो कर देते, लेकिन हमें कोई नहीं किया इस तलाक। अगर शादी करना होता आपको तो कैसे लड़के आपको पसंद करते? मुझे कैसा पति चाहिए? मुझे पति चाहिए ऐसा जो कृष्ण भगवान के भक्ति उनमें लीन हो, आस्था हो, भक्ति में लीन हो, भक्ति में लीन साधु हो। संत से। हाँ, साधु संत बहुत दुला चाहिए। नहीं, साधु संत नहीं, आप समझे नहीं, आप कहाँ तक पहुंच गए। यही होता है, रिपोर्टर लोग इनको खोदना काम ही है, आपका काम ही है। मेरा कहने का मतलब समझिए, पहले पूरा बात तो सुन लीजिए। देखिए, जो दूसरे को काम ही आए, भक्ति में थोड़ा लिंग हो। साधु का ही शादी होता है, साधु के नहीं साधु करते हैं? नहीं, अरे बहुत सारे साधु लोग शादी करते तो हैं। स्वादु होता है, वो साधु थोड़ी होता है। आजकल नहीं देख रहा है, एक तेगला बाबा है सिवान में, अरे वो साधु है। किन्नर समाज को मैंने अब तक नहीं देखा कि किसी मेडिकल स्टोर में दवा लेते हुए या इलाज करवाते हुए। इसका क्या राज है? आप योगा करते हैं? करते हैं। कौन सी? लोंग बिलोंग बाल भाती, दौड़ते भी हैं। दौड़ते भी मतलब कितने टाइम करते हैं? बस आधे घंटे, आधा घंटे। हमारे तो दिन में 5 घंटा 6 घंटे योगा में बीत जाते हैं। ये कैसे? ये इस तरह से है, आपके जो हथेली है, ये हथेली है, इसमें सब नस होता है, जो ऐसे ऐसे किए जाते हैं, ताली मारते हैं, जो ताली होता है वो वास्ते, उससे तो अपरूपी योगा हो जाते हैं। आपने इससे पहले हमसे पूछे आपका ये पॉइंट है बिल्कुल सही है। फिटनेस के राज क्या है? हमारा फिटनेस के राज ये है, आज के डेट में हम यहाँ से बेतिया पैदल जा सकते हैं। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।